अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद राना और आप देख रहे हैं हिंगोल न्यूज़। आज पंजाब असम्बली में 2026 और 27 का बजट जो है वो पेश किया जा रहा है और दूसरी जानिब जो अपोजिशन अरकान है उनकी जानिब से भरपूर एहतजाज का भी ऐलान किया गया है। ये जो बजट है इससे गरीब आवाम को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, लेकिन जो सुनने में आ रहा है और जो देखने में आ रहा है वो ऐसा लग रहा है कि एक दफ़ा फिर से गरीब आवाम की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया जाएगा। अपोजिशन अरकान और जो अरकान असम्बली हैं उनकी इस बारे में क्या राय है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं, तो आइए हमारे साथ चलिए। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको अकल के नाखून दे ताकि ये गरीब का भी सोचें। मुल्क की आबादी जिस तरह बढ़ रही है, आप देखें कि ट्रांसपोर्ट पे ये हमारे फैसलाबाद में इतना बड़ा स्कैंडल आया है आपके सामने, ये सुथरा पंजाब का, उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आपने ये सारा कुछ एक दफ़ा यही करना है तो आप छोड़े जितने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं इन्होंने, उस पर क्या रिजल्ट निकला है। आप अगर एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव करें, जो आपकी जिस वो चीज़ें चल रही हैं, मतलब रोड्स हैं, वाइडन कर लें, स्ट्रेंथन कर लें, उसको मजबूत कर लें। ट्रांसपोर्ट पे अब आपने हमारे यहाँ पास शुरू कर दिया फैसलाबाद एक ये मेट्रो का, ये इतना मुकम्मल नहीं होगा, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ, क्योंकि उस पर एजुकेशन और हेल्थ पे क्या कहेंगे? एजुकेशन तो इस मुल्क में आपने भेज दी है। तीन चीज़ें होती हैं जो होती थी, हमारे बुजुर्ग बताते थे, एक तालीम, एक सेहत और एक सोशल सर्विसेज नजर, ये फ्री होती थी, लोगों को करते थे। अब ये तालीम का ये है कि आज मैंने पढ़ा है कि वो यूनिवर्सिटी को प्राइवेटाइज करना चाह रहे हैं। फिर आप देखें हेल्थ सेक्टर में आप आउटसोर्स करते जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ पर प्रॉपर आपकी ट्रीटमेंट हो सके, क्योंकि आपको ज़्यादा हॉस्पिटल चाहिए बजाय इसके। मेरा ख्याल है इसका बेहतर है ये इसका नाम जो है ना, ये पाकिस्तान का, ये पंजाब का, ये मरियम नवाज़ रखते हैं तो शायद इनका कुछ दिल में ठंडक हो जाएगी। हम यहाँ ही आए, मैंने पहले भी कहा था कि हमारे बुजुर्ग अपनी आधा ख़ानदान शहीद करवा के पाकिस्तान में आए थे, हमने बड़ी इज्जत दी है, मगर अफसोस की बात है हुकूमत कफात शहरी पे अमल करती नजर क्या आ रही है। हुकूमत कफायत शहरी है कि आप इनकी लैंड क्रूजर्स अभी आते देखेंगे, आप देखेंगे जहाज़ों में जा रहे हैं, ये कफायत शहरी है क्या? ये कफायत शहरी है? अगर आप बाहर धूप में बैठे हैं तो अंदर भी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा राना साहब, ये बताएं इस बजट में आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए अपोजिशन क्या अपना प्लान लेकर? अपोजिशन देखेंगे या तो अगर हमारे से ये सजेशन लेते हैं, आप उन्होंने सजेशन मेरे सामने तो नहीं है। अब ये कल बजट का एक सेमिनार कर रहे हैं जिसमें बताएंगे बजट होता क्या। बजट हमें बड़ा पता क्या होता है। बजट आपका इनकम एक्सपेंडिचर का होता है। आपने ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन का किया, पैसे लाने कहाँ से है, टैक्सेस कहाँ लाने? ना आप हेल्थ से निकाल सकते हैं, ना एजुकेशन से निकाल सकते हैं। जिस माशरे में आपको पीने का पानी नहीं मिलता तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो इसलिए आपको सोचना चाहिए ये अपना करके आराम से बैठकर मशवरे के साथ ये चीज़ें लाएँ जहाँ पर हो सके। अब ये तो नहीं है ना कि चलो आप देखें कि हर बंदे को 47,000 रुपये का चलान हो गया मोटर के यहाँ पे, मगर ये है कि पता नहीं इनका क्या ज़हन में आ गया है, इन्होंने पता नहीं ये मुल्क तबाह करके जाना है। अल्लाह करे को बेहतरी। अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी साहब इधर मौजूद हैं। जो जमहूरियत के सिस्टम के अंदर जो हुकूमत होती है वो आवाम के बनाए हुए वोटों से आवाम के लिए होती है, ना तो ये आवाम के दिए गए मैंडेट के तहत यहाँ बैठे हैं और ना ही इनको आवाम का कोई ख्याल है। इन्होंने माँ सवाए कि आवाम को धक्के, बेरोज़गारी, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, वर्सनिंग सिचुएशन, इकोनॉमिक मेल्टडाउन के अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। और हकीकत मानों में एक होता है कि चलो आप किसी की सुन लें। अपोजिशन का काम है कि वो आवाम के मसाइल जो हैं वो असेंबली के अंदर उजागर करे। हम साल से इनको कह रहे थे गंदम के क्राइसिस के ऊपर, गंदम के रेटों के ऊपर, इन्होंने नहीं सुनी। आज हालत ये है, आज मेरी बात ऑन रिकॉर्ड याद रखिएगा कि गंदम का जो इन्होंने जो किसान का हाल कर दिया है, आपको सितंबर के अंदर गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और ये गवर्नमेंट का प्लान था कि वहाँ से कमीशन खाएं। इन्होंने ज़िम्मेदार को ख़त्म कर दिया, किसान को ख़त्म कर दिया, इन्होंने इंडस्ट्रीज़ बंद कर दी, बेरोज़गारी आखिर के ऊपर है, एनर्जी क्राइसिस है आपके मुल्क के अंदर। कौन सा एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर कि आप कह सकते हैं कि लोग तरक्की कर रहे हैं, बट इनके बकौल रावी हर चीज़ लिख रहा है सुख चैन। अच्छा कुरैशी साहब, सिर्फ बजट में रहते हैं, जिस तरह आपने कहा अपोजिशन मामला तो उठाती है। 80,000 अरब का मुल्क मकरूज़, 17,000 अरब का पंजाब मकरूज़, और कोई नया टैक्स नहीं लग रहा। टैक्स नेट को, रेवेन्यू जनरेशन को बढ़ाने के लिए कोई पॉलिसी मुरतब नहीं की गई। आप आज सिर्फ वावेला करेंगे, जो रिवायती सुन लीजिए, वावेला हर अपोजिशन करती है। ये पॉइंट डिग आउट करेंगे कि भाई अगर आज टैक्स रेवेन्यू जनरेशन नहीं करोगे, कोई नए टैक्स नहीं लगाए जा रहे इस बजट में, तो 17,000 अरब तो पंजाब पे है, वो कल आपने और हमने देना है।
क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पे आपको ये कहूँगा, मैं आपको इस पर ये कहूँगा कि इन्होंने इस बजट को इतना राज में रखा हुआ है। मैंने पहले भी यहाँ कहा कि हमने एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में रिक्वेस्ट की कि हमें पेपर फॉर्म के अंदर बजट दिया जाए, हम उसको पढ़ सकें, हम उनके इश्यूज ताकि उठा सकें। एज ऑफ टुडे अभी तक इन्होंने कोई बजट की झलक नहीं लगने दी। आज ये बजट पेश करेंगे, बजट इज जस्ट गोइंग टू बी अ नंबर गेम। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये नंबर जगलिंग के साथ अवाम को और बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आज अवाम, आप देखें चेरिंग क्रॉस के ऊपर अवाम तमाम बैरियर्स तोड़कर, तमाम पुलिस के नाके तोड़कर वो आज एहतजाज के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये दे नंबर्स आर, ये मैं आपको बता रहा हूँ, काउंट डाउन शुरू है। ये कभी भी पॉसिबल नहीं होता कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट हो, चाहे लोकल एस्टैब्लिशमेंट हो, वो इनकॉम्पिटेंट लोगों के ऊपर कब तक वो हाथ रखेगी? इनसे डिलीवरेंस ही नहीं हो रही। तमाम के तमाम जो इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि अवाम खुशहाल है, या अवाम के लिए कुछ हो रहा है, सारे के सारे इनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत। थैंक यू सर। सर, एजुकेशन में आपकी जो होनहार स्कॉलरशिप्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो 30,000 से बढ़ा के 63,000, लैपटॉप्स जो हैं 40,000 से बढ़ा के 71,000 अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह जो हमारा पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का बजट है वो 46 बिलियन से इस दफ़ा एक्सेप्शनली हम जा रहे हैं 65 बिलियन पे। नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस के लिए 12 बिलियन, स्कूल मील प्रोग्राम को एक्सपैंड किया जा रहा है, फ्री टेक्स्ट बुक्स का नंबर बढ़ा रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो हमने ग्रेड 8 की प्रैक्टा की असेसमेंट का फ्रेमवर्क बनाया था, AI करिकुलम रोल आउट किया जा रहा है, उसके लिए फ़ंड्स रखे गए हैं। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो फंडिंग जब मैडम चीफ मिनिस्टर आई 2 बिलियन पे थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल 4 महीने के अरसे के बाद वी हैव क्रॉस्ड ऑलमोस्ट 22 बिलियन, सो 1100% का इंक्रीज़ है। मैं समझता हूँ कि इन हालात में जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट के कट्स, आपने ग्लोबल क्राइसिस देखा, इससे कमाल बजट नहीं प्रेजेंट किया जा सकता था। और खुशखबरी ये है कि पंजाब का बजट 0 टैक्स बजट है, कोई नया टैक्स नहीं। जी 600 के करीब डेंजरस बिल्डिंग्स जो हैं एज ऑफ वी स्पीक अंडर कंस्ट्रक्शन है। मिसाल देता हूं कि मुल्तान सिटी के अंदर ही करीबन 42 डेंजरस बिल्डिंग्स अंडर कंस्ट्रक्शन है। हमने पिछले साल में 12,500 क्लासरूम्स, एडिशनल क्लासरूम्स कंप्लीट किए हैं, जो आज तक कभी 2500 से ज़्यादा नहीं बने। इसी तरह 7,000 बाउंड्री वॉल्स और 6,000 टॉयलेट ब्लॉक्स। साथ ही साथ इस साल जो मेजर एक और डेवलपमेंट है कि कम से कम 8 बिलियन से हम स्कूल्स में और कॉलेजेस में कंप्यूटर लैब्स बनाने जा रहे हैं, और 8 ही बिलियन से स्टीम लैब्स बनाने जा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंसेज, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकें। और ये लैब्स आखिरी दफ़ा मियाँ शहबाज शरीफ ने 2015 में बनाई। सो 11 साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज जो बनाई जा रही है। जी यूनिवर्सिटीज़ का बजट, यूनिवर्सिटीज़ का बजट जब हमारी चीफ मिनिस्टर आई, ये बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उन्होंने की है कि 2 अरब रुपए सालाना यूनिवर्सिटीज़ को दिए जाते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल 4 महीने बाद हम 21 अरब रुपए पे पहुँच गए हैं, जो कि करीबन 1000% से ज़्यादा की इंक्रीज़ है। उसके साथ साथ 34 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं हमारी जामियात, जब हम आए उनमें से 24 में रेगुलर वाइस चांसलर्स नहीं थे। आज बजट प्रेजेंट करने से पहले आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय चीफ मिनिस्टर, all 34 universities have regular vice chancellors with a 1000% increase in funding. इसके अलावा जो होनहार स्कॉलरशिप्स हैं और लैपटॉप्स हैं, that are on top of this. सर, ये महकमों के अलावा गरीब आवाम के लिए क्या रिलीफ रखा गया है? तो मैं समझता हूँ कि देखें, इन हालात में कोई टैक्स ना लगाना, एक भी टैक्स ना लगाना इस गवर्नमेंट की, मैडम चीफ मिनिस्टर की बहुत बड़ी कामयाबी है। हम ऑल्टरनेट सोर्सेज से रेवेन्यूज़ अपने एक्सपैंड कर रहे हैं। और एक और बहुत एक्सेप्शनल चीज़ जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि लोकल डेट बोरोइंग, जो लोकल बैंक से कर्जा लिया जाता था, वो पिछले 2.5 साल में 650 अरब पे ऑफ कर दिया गया है, और इस दफ़ा एक भी लोकल डेट बोरोइंग नहीं है। उसके अलावा टी बिल्स की इन्वेस्टमेंट से करीबन 40 बिलियन उन्होंने रेज़ किया, जो कि 100 बिलियन पे जा रहा है। मेजरली जो एक्सपेंशन हुई है, मैं समझता हूँ कि माइंस एंड मिनरल्स ने अपने बजट से बहुत ज़्यादा सरप्लस जमा किया है, एक्साइज टैक्सेशन ने की है, और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने की। और इसी तरह हम सब मिल के मैडम चीफ मिनिस्टर के 0 टैक्स बजट को अप्रिशिएट भी करते हैं। और इन हालात में जब इतनी बड़ी फेडरल गवर्नमेंट की कट लगी, उसके बावजूद तालीम को
एक्सेप्शनली सपोर्ट करने पे, हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने पे, यूनिवर्सिटीज़ को सपोर्ट करने पे मैं पंजाब की 15 करोड़ आवाम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा मैं 700 अरब की जो लोकल बोरोइंग थी जिसका हम बिलियंस में महीनों का इंटरेस्ट पे करते थे, पिछले 2 साल 4 महीने के अंदर लोकल डेट बोरोइंग आज हमें जो कैबिनेट में ब्रीफ किया गया, 1 रुपये भी ना लोकल डेट बोरोइंग में जा रहे हैं ना लोकल डेट की सूद। मरियम नवाज ने पिछले 2 हफ्ते अपनी बीमारी की हालत में भी उन्होंने ये जो इतना मुश्किल बजट को उन्होंने बेहतर किया है, ये मेरे ख्याल अल्लाह ताला के बाद वही जानती हैं। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इस साल भी हर साल की तरह नो न्यू टैक्स इज़ इम्पोज, कोई भी नया टैक्स आज भी पंजाब हुकूमत इम्पोज नहीं कर रही। टैक्स कम कौन सा होने जा ये जो बजट है इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे किसान का बहुत ज़्यादा सोचा गया और पिछले साल से ज़्यादा सोचा गया। एक ट्रेन जो है वो चलाई जाएगी, मेट्रो ट्रेन, तो वो तो नहीं चल सकती इस माली साल में, या अगले साल में। यार क्या कर रहे हो यार? नई जो ट्रेन है वो चलेगी, बिल्कुल जो हमारी नीचे कर ले और अभी ट्रेन के प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस चल रहा है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगला साल इलेक्ट्रिक ट्रॉम कब चला रहे हैं? इलेक्ट्रिक ट्रॉम का ही पूछ रहे थे, इलेक्ट्रिक ट्रॉम के बता रहा हूँ इंशाल्लाह जुलाई के अंदर हम इलेक्ट्रिक ट्रॉम सर उसके लिए दरख्त कटेंगे क्या, फिजिबिलिटी क्या? नहीं, वो हमने पहले तो बनाया था पूरा एक मेट्रो सिस्टम नहर के साथ, तो उसके ऊपर हमें थोड़ी सी ट्री कटिंग की उसके अंदर। सर सामने देखिए, हमने और उस प्रोग्राम को डिले किया है, अभी हम इलेक्ट्रिक ट्रॉम लेके आ रहे हैं। उसका रूट जो है वो सीबीडी से स्टार्ट होकर आप बोले वार्ड जेल रोड मार्केट इस तक वो साहब ने ये गिला किया है पंजाब में कितनी नई अभी हमारी इस साल की उम्मीद अगले साल हम 2025। अच्छा सर ये बताइएगा, कह रहे हैं कि बजट के बाद हुकूमत जा रही है, कोई इस किस्म की कोई प्रेशर तो नहीं है आपको? नहीं, फिलहाल तो कोई प्रेशर ऐसा नहीं आया, लेकिन ये अफवाहें चलती रहती हैं। वो लोग जो कि आज मेरा ख्याल है इक़्तिदार से बाहर बैठे हुए हैं, उनके लिए वक्त गुजारना मुश्किल हो चुका हुआ है और वो समझते हैं कि इस तरह की अफवाहें फैला के हुकूमतों को जो कमज़ोर किया जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने आज अपना मुकाम हासिल किया है शहबाज साहब की लीडरशिप के अंदर, फील्ड मार्शल लीडरशिप के अंदर, ये मुकाम तो पाकिस्तान 78 साल में देखा। जो हमारे इकनॉमिक डिफ़िकल्टीज थी उसको ठीक करने के लिए पंजाब ने बड़े भाई का सबूत देते हुए अपने 1540 के हिस्से में से 740 का हमने बजट दिया है, 800 अरब हमने फोरगो किया है। उसके बावजूद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जो डेवलपमेंट और जो स्कीम्स और जो मैडम का सीएम साहिबा का जो विजन है उसको हम पूरा करें। तो हमें तो ऐसे कोई परेशानी नज़र नहीं आती, वो जो शायद अपने इक़्तिदार से बाहर होकर बैठे उनको शायद नजर। फैसल लोटा साहब कहते हैं अगस्त में सारे कंटेनर्स पर होंगे, तीनों जमाते जो उनसे इमरान खान भाई होंगे, बहुत सारी वीडियोस का भी उन्होंने कहा। फैसल वाडा साहब बहुत कुछ कहते हैं, फैसल वाडा साहब भी जानते हैं उनको क्या पता क्या नहीं पता। वो पहले हमारे पास होते शेख रशीद साहब, वो भी ना हर महीने एक नई भविष्यवाणी देते थे और वो उसके बाद 12 महीनों के बाद वो एक पूरी होती थी तो उस पर शोर करते थे कि देखा मैंने सच बोला है। फैसल वाडा साहब पार्ट 2 है उनका। 3 साल की कारकर्दगी में जो बजट है इसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अवाम दुश्मन बजट बनाया। उन्होंने ऐसा बजट बनाया कि जिसमें ये अवाम की सिर्फ गर्दन ही ना दबाएं बल्कि पूरी अवाम की गर्दन ये दबा दें। इस तरीके का अभी ये बजट पेश होगा, आप देख लें किस तरीके का। तो इसमें कोई शक नहीं है, मिलकर बात करनी चाहिए। जब तरीके इंसाफ अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की आवाम के लिए यहाँ पर बैठने के लिए तैयार है, अपने मुल्क के मफादात के लिए, पाकिस्तान के लिए। मेरा लीडर इमरान खान आज अगर जेल में है तो सिर्फ इस वजह से ताकि वो अपनी आवाम के लिए बैठे, वरना उसके लिए बाहर आना कोई मसला नहीं है। अगर मेरा लीडर इमरान खान जेल में बैठ सकता है और वो उसकी यहाँ पर लीडरशिप की आदत वर्कर अपने मुल्क की खातिर इनके साथ मुल्क की हिफाजत के लिए बैठ सकते हैं। जंग में भी आपने देखी किस तरीके से PTI तरीके इंसाफ के वर्कर्स ने और उसकी क़यादत ने सपोर्ट किया पूरे तरीके से। और जिस तरीके से यहाँ ईरान की जंग हुई है, कोई भी जंगें या कोई भी फैसले अवाम के बगैर नहीं होते। अगर आज अब मुल्क इमरान खान की जितनी भी क़यादत है अगर मुल्क की मफादात के लिए बैठे तो इनको भी बैठना चाहिए। तरीके इंसाफ इस टाइम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। तरीके इंसाफ पाकिस्तान की इस टाइम सबसे बड़ा लीडर इमरान खान है और पूरी कौम मेरे लीडर इमरान खान के साथ खड़ी है। लेकिन ये इस तरीके से PTI को दीवार के साथ नहीं लगा सकते। ये इस तरीके से मेरे लीडर इमरान खान जिसको आज पूरी कौम जिसका इंतजार कर रही है उसको इस तरीके से जेल में नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब के अवाम
तमाम पंजाब के शहरियों की तरक्की को मलूज़े खातिर रखा, टॉप प्रायोरिटी बनाया, उसी की कंटिन्यूशन है आज का भी जो बजट है वो पंजाब की तरक्की और खुशहाली का बजट है। बहुत शुक्रिया आपका मैडम। 3 साल की कारकर्दगी में जो उनका बजट है इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अवाम दुश्मन बजट बनाया। इन्होंने ऐसा बजट बनाया कि जिसमें ये अवाम की सिर्फ गर्दन ही ना दबाएं बल्कि पूरी अवाम की गर्दन ये दबा दें। इस तरीके का ये बजट पेश होगा, आप देख लें किस तरीके का ये मैडम इधर कैमरे की तरफ मैडम इधर मैडम इस तरफ तीन दोस्त मैम कैमरे की तरफ मैडम इधर मैडम चले बट ठीक है, कैमरे की तरफ देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। ये मेरा पहला सवाल रोज़े रोशन की तरह यहाँ है। अगर आप गुज़श्ता 2 साल की वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की कारकर्दगी देखिए, आवाम के हवाले से, पंजाब के शहरियों के हवाले से, पंजाब की तरक्की और खुशहाली के हवाले से, और पंजाब की शहरियों को सहूलियात देने के हवाले से और तरक्याती मनसूबे देने के हवाले से, ये उसी की कंटिन्यूशन है। और आज का भी जो बजट है वो अवाम दोस्त बजट है। और गो के एक जानिब हमें वफाक को बहुत ज़्यादा जो है वो इस दफ़ा कंट्रीब्यूट करना पड़ा सूबों को, जिसमें पंजाब ने सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वफाक को एक बहुत बड़ा चंक जो है वो कंट्रीब्यूट किया। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी 3560 तरक्याती स्कीमें जो हैं वो तमाम रमा रखी गई हैं और तमाम तरीके जो स्कीम्स हैं वो इस बजट में शामिल की। टैक्सेस भी बहुत बढ़ाए जा रहे हैं इस बार आवाम पर, तो आप समझती है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, मईशत बहुत ही ज़्यादा है। मेरा ख्याल है जितना वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत में गुज़श्ता 2 सालों में टैक्स ना बढ़ाने पर जोर दिया गया है। गुज़श्ता आपने देखा कि जो बजट से वो टैक्स फ्री बजट आए और टैक्स को महदूद तरीन और कम तरीन जो है हमेशा बढ़ाने की बात की जाती है। वज़ीर-ए-आला की बिल्कुल कभी भी ये ख्वाहिश नहीं कि टैक्स बढ़ाया जाए। टैक्स नेट बढ़ाई जाती है, टैक्स बेस बढ़ाने की बात की जाती है, टैक्स स्लैब नहीं बढ़ाया जाता। अच्छा, नौजवानों के लिए भी आप हमें बता दें, नौजवानों के लिए क्या बेहतरी लाई जा रही है इस बजट में, और खासकर खवातीन के हवाले से जिन्होंने घर संभाला होता है। जी, खवातीन और नौजवानों के लिए क्रॉस सेक्टोरल इस बजट में शामिल किया गया है। आप अगर खवातीन के हवाले से देख लें, स्पोर्ट्स के हवाले से देख लें, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से देख लें, आप देखें कुछ 650 डे केयर जो है वो पूरे सूबे में बनाया जा रहा है। वो खवातीन के लिए बनाया जा रहा है ताकि जो घरों से बाहर निकल कर प्रोफेशनल लाइफ में खवातीन जो है वो काम करने में उनको आसानी पैदा हो सके। फिर जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लें, आप जो हमारी ग्रीन बसेस हैं या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, पिंक स्कूटीज़ हैं, ये खवातीन की सफरी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए स्किल डेवलपमेंट है। वुमेन डेवलपमेंट के तले जो शी थ्रेड के नाम से खवातीन को जिस तरह से हुनर सिखाया जा रहा है, जिस तरह से स्टाइपेंड्स दिए जा रहे हैं, जिस तरह से इंकरेज किया जा रहा है, जॉब मार्केट के साथ मिलाया जा रहा है। जी तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अरकान असम्बली की भी और अपोजिशन लीडर की भी, जबकि दूसरी जानिब आपको पता है कि वज़ीर जो तालीम हैं और वज़ीर खेल जो हैं उन्होंने हमेशा की तरह से रिवायती सियासत करने का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि ये बजट जो है इसमें नए टैक्सेस तो नहीं लगाए गए, लेकिन वही टैक्सेस मौजूद हैं जो आवाम को परेशान करने के लिए बहुत हैं। वही बजट जो हैं, वही जो इसमें टैक्सेस हैं वो मौजूद हैं, जबकि नए टैक्सेस का कोई इजाफा नहीं किया गया। जबकि जो अपोजिशन अरकान हैं उनकी जानिब से इस बजट को गैर कानूनी करार दे दिया गया। उनकी जानिब से ये कहना था कि ये बजट गरीब आवाम के ऊपर जो है एक महंगाई का बम जो है वो साबित होगा। कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप अपनी राय का इजहार कीजिए। आप बताइए कि ये मौजूदा बजट जो पेश किया जा रहा है ये आवाम के लिए कैसा होगा, क्या आवाम को इससे रिलीफ मिल सकेगा। अपने मेज़बान नवीद राना को इजाज़त दीजिए।